हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजू रियाज। सो मेरा ये इम्पोर्टेंट लाइव वीडियो है। आप लोग ये देख के इसको जरूर आप लोग आपके दोस्तों तक शेयर करें आप लोग, और समझें। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मिथ रहता है, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। व्हाट इज़ शैम्पू, व्हाट इज़ कंडीशनर, व्हाट इज़ मास्क, कब और कैसे लगाएं, कैसे खरीदें, कैसे ना करें, ये आज हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। और निशा है मेरे साथ, फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड। सो सी द टेक्नीशियन, और मैं भी टेक्निकल हूँ, तो टेक्निकली ही टर्म में बात करूँगा हम लोग, और आपका कॉन्सेप्ट जो है और थोड़ा क्लियर करूँगा हम लोग। शैम्पू कंडीशनर और शैम्पू कंडीशनर, मास्क एंड सीरम का क्या काम है और कैसे लगाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसका बेनिफिट क्या है, वो सब भी देखना है। और आज आप लोग का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है निशा मैम है। निशा माय फ्रेंड है, और उनसे बात करते हैं। तो निशा, वेलकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। और आज हम लोग बात करते हैं, एक्चुअली कैजुअली बात कर रहे हैं हम लोग। और निशा बहुत टायर्ड भी है, बहुत भूख भी लगा है इसको। सो आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करें, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज स्प्रेड करें, जो आप लोगों को काम आ सके। अक्सर लोग बहुत गलती कर देते हैं, अक्सर। तो हम लोग बात करते हैं निशा से। मैं सवाल करूंगा, मुझे सवाल करते रहते हैं सब लोग, तो मैं तो हमेशा क्वेरीज रहता है, फ्रिक्वेंटली दे आस्क मी क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय लाइफ एंड ऑल, एंड मैं देते रहता हूँ। आज थोड़ा इसको बोलता हूँ, थोड़ा सा बताए। सो निशा आई है मेरे साथ, बहुत दिनों के बाद बैठी है निशा। सो निशा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एट राजू रियाज जीएस रोड ब्रांच। सो हम लोग बात करते हैं कि कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैम्पू, कंडीशनर, मास्क एंड सीरम? क्या डिफरेंसेस है इसमें, और क्यों जरूरी है क्या लगाना ये शैम्पू के बाद कंडीशनर और मास्क, और कब कब लगाना है, क्या इसमें, इसके बारे में कुछ आपका राय है? कुछ एक्सपर्ट राय। मैं थोड़ा डिटेल्स में बोलूंगी, लेकिन मैं इतना बताऊंगी कि आप थोड़ा इजीली इसको समझें। इजीली ही बताना है, एकदम इजीली मैं कोशिश करती हूँ। क्या होता है ना, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे कोई भी XYZ कहीं भी मार्केट से खरीद के यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट, राइट? तो कभी कभी क्या होता है ना, जो मार्केट का शैम्पूस वगैरह रहता है, उसमें ज्यादातर अगर आप शैम्पूस देखोगे ना, तो सिर्फ कंडीशनिंग देता है। वो क्लेंजिंग भी करता है, वो कंडीशनिंग भी देता है। जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, ये शैम्पू मुझे सूट कर रहा है क्योंकि मेरा बाल सॉफ्ट है। आपको ये लगता है, बट एक्चुअली क्या हो जाता है ना, आजकल जैसे कि बहुत लोग ये भी बोलते नहीं मैडम, हम तो कभी केमिकल नहीं करते, तो हमारे बालों में तो हम नॉर्मल शैम्पू यूज करेंगे जो मार्केट से, राइट? बट यहाँ पे भी एक चीज होता है, आप डेली लाइफ अभी का देखिए, पहले से अभी बहुत इन्वायरमेंट ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा, इन्वायरमेंटल है। तो क्या हो जाता है, अभी खाना पीना भी हमारा पहले जैसा नहीं रहा। तो क्या होता है ना, जो हमारा हेयर ग्रो भी हो रहा है, वो बहुत ही कम प्रोटीन के साथ ग्रो होता है। तो नेचुरली बहुत सारी चीजें होती है जिससे बाल डैमेज होते हैं, जैसे कि धूल हो गया, पोल्यूशन हो गया, धूप का हीट से भी आपका बाल खराब होता है, ह्यूमिडिटी जो होता है, मॉइस्चर जो होता है, उससे भी आपका बाल खराब होता है। बिल्कुल। तो क्या होता है, जब हम सैलून में इस क्लाइंट को जब हम लेते हैं ना, किसी भी क्लाइंट को, तो हम उनका स्कैल्प और हेयर दोनों चेक करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को समझना पड़ता है कि उनके बालों में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत से क्लाइंट का होता है कि डैंड्रफ है। अब डैंड्रफ वाले क्लाइंट को हम ऐसा नहीं कोई ऑयली शैम्पू दे दे, उससे क्या होगा, डैंड्रफ और ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ता है, उनका डैंड्रफ को ट्रीट करना पड़ता है। वैसे ही बालों के लिए हर बाल में शैम्पू और मास्क चाहिए वैसा नहीं होता है। किसी बालों में शैम्पू और कंडीशनर चाहिए होता है, किसी बालों में शैम्पू, कंडीशनर और मास्क भी हम बीच में रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनका बालों का प्रॉब्लम बहुत सीवियर होता है। जैसे कि मैं कलर करने वाली हूँ हमेशा, राइट? मैं जब कलर करती हूँ रेगुलरली, मुझे पता है कि इससे मेरा बाल ड्राई होगा, क्योंकि एट द एंड में क्या कर रही हूँ, केमिकल कर रही हूँ। तो उसी के हिसाब से मेरा भी शैम्पू और मास्क अकॉर्डिंग टू माई हेयर आता है, राइट? दैट्स ग्रेट। यही तो हम लोगों को कभी भी कोई शैम्पू लेना होता है ना, तो हमको पहले बाल को समझना पड़ता है कि बालों में क्या कमी है, तब जाके आप जब करेक्ट शैम्पू यूज करोगे तो आपको रिजल्ट भी देगा, राइट? और क्या होता है, जब हम केमिकल करते हैं, जितना हम होम केयर में ध्यान रखेंगे ना, आप केमिकल को उतना लंबे समय तक बालों में कर सकते हो, राइट? बहुत लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटनिंग एक बार करने के बाद अगला साल बोलते हैं नहीं मेरा स्ट्रेटनिंग से बाल झड़ गया, बट वो कभी ये नहीं बोलते कि हमने कितना स्पा किया, हम कितना होम केयर करते हैं, कितना ट्रीटमेंट किया। और जो हमारे ऐसे भी क्लाइंट होते हैं ना राजू, तो आपके तो बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऐसे होते हैं सालों से आपके साथ स्ट्रेटनिंग कर, उनका बाल अच्छा भी है, रीजन वो आपसे होम केयर लेते हैं, महीने में आके वो आपसे स्पा कराते हैं, या कभी अभी जैसे हम लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट आ गया, केराटिन्स हो गए, है ना, ये सब, या बोटॉक्स हो गया, जो जितने सारी चीजें होते हैं जो आप उनके हेयर में देते हो। क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट का कंसर्न है कि उनके बाल हेल्दी रहे। और आपके तो इतने पुराने क्लाइंट जो इतने सालों से आपके साथ केमिकल कर रहे हैं, लेकिन उनका हेयर अच्छा क्यों है? क्योंकि वो होम केयर पे भी ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग होमवर्क क्लास 4 करते थे हम लोग, तो होमवर्क बहुत जरूरी है, घर में पढ़ाई जरूरी है, इसीलिए आप लोग अपना बाल को खुद ही ठीक कर सकते हैं। और एक निशा जी बात है मेरा
कि लोग खुद से ही देखता है कि अपना जनरल स्टोर से अपना शैम्पू कंडीशनर खरीद लेते हैं। ये कहाँ तक सही है? मतलब मैं तो बोलता हूँ कि नहीं, वो लोग आप लोग खुद से ना खरीदे, आप लोग कंसल्ट करके अपना डायग्नोज करवा के अपना एक्सपर्ट्स का सजेशन लेके ही कर दे। देखिए राजू, तो उसमें भी एक कंसर्न मैं भी एक समझ सकती हूँ। बहुत सारे लोग क्लाइंट ऐसे सोचते हैं ना कि सैलून में हम लोगों को बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, वहाँ बहुत महंगा होगा, राइट, वहाँ पे बहुत चार्जेस रहेंगे, या फिर ये हमको सिर्फ बेचने के लिए सामान बेचते। इनका ऐसा भी थॉट होता है, ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी है, ओके। बट क्या है ना राजूदा, जब बालों में प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो उसके लिए आपको टेम्परेरी नहीं, कुछ परमानेंट सर्विस चाहिए होता है। राइट। और प्रॉब्लम्स कौन जानता है? जो डॉक्टर है। राइट। इलाज जब करने जाते हैं, डॉक्टर को जाके ये नहीं बोलते ना कि मुझे सर दर्द हुआ, मुझे ये दवाई लिखिए। डॉक्टर क्या बोलता है? आप बैठिए, हम पहले आपको चेक करते हैं, आपसे कंसल्ट करते हैं कि आपको क्या क्या हो रहा है, उसके हिसाब से जो रहेगा फिर हम टेस्ट करके आपको आगे का मेडिसिन या कोई भी सर्विसेज हो जो आप राइट। वैसे ही जब आप सैलून में भी आते हैं तो हम आपके बाल को देख के जान सकेंगे कि आपके बालों में एक्चुअली क्या चाहिए, क्या जरूरत है। जबकि आप देखोगे ना राजूदा, मार्केट में ज्यादातर भी जितना भी शैम्पूज होता है ना, जैसे कि कोई भी XYZ ब्रांड, वहाँ पे एक चीज लिखा होता है, रिपेयर हेयर, लेकिन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। ये आप देखिएगा, स्पेसिफिक नहीं लिखा होता है कि किस बाल के लिए। ऑल टाइप्स स्ट्रेटनिंग किया हुआ रिपेयर, कलर किया हुआ रिपेयर, या ड्राई हुआ बाल को रिपेयर। तो वो हर शैम्पू में एक ही कॉमन चीज होता है, ऑल टाइप्स ऑफ हेयर। जब आप सैलून में आते हो ना, तो हमारे लिए एक ड्राई हेयर का अलग रहता है, फ्रिजी हेयर का अलग रहता है, डिहाइड्रेशन हेयर का अलग रहता है, केमिकली हाई पोरोसिटी हेयर, राइट, केमिकल फिटेड हेयर के लिए अलग है, ऑयली हेयर के लिए अलग है, राइट। तो ये कौन बताएगा? ये हेयर एक्सपर्ट बताएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि एक सैलून में क्या होता है ना राजूदा, एक हेयर ड्रेसर इस चीज के लिए हमेशा एक अपडेशन होता है उनका। हम लोग का अपडेशन होता है, हम लोग का ट्रेनिंग होता है, हम लोग का सेमिनार्स होता है, और प्रोडक्ट नॉलेज रहता है। और दुकान मतलब स्टोर वाला क्या होता है, दे मतलब वो लोग क्या है, कंज्यूमर है, तो वो लोग क्या है, दे ओनली नो हाउ टू सेल। They are not expert, I think. What do you say? Exactly. We are expert. क्या होता है ना राजू, जनरल स्टोर में आपको अलग अलग ब्रांड का बहुत सारा चीज मिलेगा, जो भी दामी दे देगा। Doesn't know what your hair needs. आपको बालों को क्या जरूरत है वो बता सकता है आपका हेयर एक्सपर्ट। तो हम लोग का कहने का मतलब है, अपना कभी भी अपना बालों का ख्याल रखे, क्योंकि ये मेन गहना है। और पहला बात है कि आपको बाल को दिखा ले आप, कि आपका कंसल्ट कर लें, आपका जो हेयर एक्सपर्ट है, नियरेस्ट हेयर एक्सपर्ट है, हेयर ड्रेसर है, वो आपको बाल को देखेगा अकॉर्डिंग टू द हेयर टाइप। दे विल सजेस्ट यू, दे विल रिकमेंड यू द बेटर ट्रीटमेंट, द बेटर शैम्पू एंड कंडीशनर, होम केयर देगा, और वो करते रहें, बाल आपका हेल्दी रहेगा। और अभी रहा सवाल हम लोग का, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ये तीनों में क्या फर्क है आपको पता चला अभी? शैम्पू से क्या होता है, शैम्पू के बाद आदमी बहुत कंडीशनर स्किप करता है, सोचते हैं बाल झड़ता है। इज इट राइट? इज इट ट्रू? नो राजूदा, व्हाई दे वो सोचता है हम अगर कंडीशनर लगाएगा तो बाल झड़ता है हमारा, वो मिथ है। मतलब तो हम लोग को ट्रूथ बताना है हम लोग। और मास्क, गलती क्या हो रहा है, हम कंडीशनर लगा रहे हैं लेकिन उसको अच्छे से रिंस नहीं कर रहे हैं। राइट। तो क्या हो प्रोडक्ट रह जा रहा है। हाँ, जब प्रोडक्ट रहता है ना तो आपका बस स्टिकी होता है, जिससे क्या होता है, धूल मिट्टी और ज्यादा चिपकते हैं, राइट। तो क्या हो जाता है ना, क्लाइंट को ऐसा लगता है नहीं, फिर क्लाइंट बोलता है ये मास्क यूज करके डैंड्रफ हुआ। जबकि हम हमेशा क्लाइंट को बोलते हैं कि कंडीशनर हो या मास्क हो, कभी स्कैल्प में नहीं देना होता है, वो सिर्फ बालों मिड से एंड्स तक देना होता है। आपको सिर्फ शैम्पू जो होता है उसको स्कैल्प में देना होता है। तो एवरी शैम्पू के बाद कंडीशनर मस्ट है, मैं बोलता रहता हूँ। एंड व्हाट अबाउट द मास्क? मास्क इस हम स्पेसिफिक क्लाइंट को देते हैं जिनका प्रॉब्लम थोड़ा सा सीवियर हो। जैसे कि मान लीजिए किसी क्लाइंट ने स्ट्रेटनिंग करवाया है, तो हम बोलते हैं कि क्योंकि हमको पता है वो केमिकल थोड़ा सा बालों को ड्राई कर देता है, तो उसको थोड़ा दिन हम बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार मास्क को भी यूज कीजिएगा। मतलब डीप कंडीशनिंग हो जाता है, जिसका मतलब कहने का मतलब कंडीशनिंग से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसके लिए मास्क दे देते हैं क्या? जैसे कि अगर आप डेंसिटी वाइज देखोगे ना, तो कंडीशनर जो होता है थोड़ा सा पतला रहता है, क्रीमी रहता है, और जब मास्क देते हो थोड़ा सा थिक रहता है, मोटा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का मात्रा ज्यादा रहता है, जबकि रिपेयर करता है। एग्जैक्टली, कंडीशनर क्या करते हैं, वो बस आपके क्यूटिकल को सील कर देता है। तो क्या तो हम लोग कंडीशनर की जगह में मास्क लगा सकते हैं? नहीं, अगर आप रेगुलर मास्क भी यूज करोगे ना, तो आपके बालों में बहुत सारे धूल मिट्टी चिपकना शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने बोला राजू, घर में क्या होता है ना, अच्छे से रिंस नहीं करते, मास्क को लगा के अच्छे से रिंस करना बहुत जरूरी है। कम से कम 10 मिनट रखना ही है मास्क। एग्जैक्टली। तो मास्क ओकेजनली लगा सकते हैं आप लोगों को। अगर वो बाल आपका अगर ज्यादा उसमें ज्यादा फ्रिजी अगर ड्राई हो सम केसेस में, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं मास्क। तो मास्क डीप ट्रीटमेंट करता है। एंड व्हाट अबाउट द सेरम?
सीरम देखिए रचना, मैं अगर सिंपल एग्जांपल, बहुत तो ऑयल लगा के घूमते रहता है, ऑयल का क्या कॉन्सेप्ट है मतलब? सो बेसिकली आदमी बोलता है हमको तो ऑयली, बहुत बहुत लड़कियों को, बहुत लड़का को भी दिखता है ऑयली लगा के घूमते रहता है, और ऑयल रात में लगाए या सुबह लगाए, और सीरम क्या है, सेर का क्या काम है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड सीरम? सो बेसिकली राजूदा देखिए, हम इंडियन कंट्री से हैं और इंडिया में तेल और चम्पी शुरुआत किया था इंडिया में, राइट। तो उस टाइम में क्या था, जड़ी बूटी तेल वगैरह ये सब लगता था। लेकिन अभी का टाइम में, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी का जनरेशन ऐसा हो गया ना कि वी डोंट हैव टाइम कि हम तेल लगा के सर पे रखें, बैठे चम्पी करे, 1-2 घंटा बैठे। एग्जैक्टली मैं बोलती हूँ तेल जरूरी है लगाना है स्कैल्प के लिए। आप महीने के हिसाब से लगाइए। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, नरिश नहीं है, तो हफ्ते के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। वंस इन अ वीक, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी प्रमोट करता है, थोड़ा सा मसाज हो जाता है। लेकिन स्कैल्प में ही लगाएं, लेकिन सिर्फ स्कैल्प में, क्योंकि बालों में आप बहुत सारा बाल में लगा लेता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? बाल में जरूरी है या स्कैल्प में? स्कैल्प में, बालों में आपका वो कोई काम का नहीं है। अगर आप अच्छे से वॉश तो ये तो डेड है ना। एग्जैक्टली इसको एब्जॉर्बिशन नहीं होता है, जबकि स्कैल्प में आपका ऑयल एब्जॉर्ब होता है। राइट। जहाँ हम सीरम की बात करते हैं ना राजूदा, तो सीरम का मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे आप धूप में जाते हो, आप सनस्क्रीन लगाते हो ना फेस के लिए, राइट, वैसे बालों के लिए भी एक सनस्क्रीन चाहिए होता है, जो हमारा सीरम है। राइट। तो वो आपका हीट प्रोटेक्शन करता है, पोल्यूशन से आपको फ्री रखता है, बालों को फ्री और शाइन, और वो कोटेड एक रखता है कि आपका बाल ना धूल मिट्टी में वो रफ ना हो, फ्रीज ना हो, मतलब एंटी फ्रीज है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जैसे हम फेस के लिए SPF यूज करते हैं, तो बालों के लिए SPF हमारा सीरम है। अब बहुत सीरम का भी बहुत सारा लोचा होता है, जैसे कि आप मार्केट में देते हो बहुत सारा XYZ है। हाँ, लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, कौन से हेयर में कौन सा सीरम जाएगा वो हमेशा आपका अपना स्टाइलिस्ट ही बता पाएगा। डेफिनेटली यही हम बोले थे, आस्क योर हेयर एक्सपर्ट, हेयर स्टाइलिस्ट नाउ वट एवर यू। आप खुद से ना खरीदे, बहुत सारा देखते हैं मतलब कि फोटो ले लेता है, ऑनलाइन से खरीदता है, तो नो मैटर वट एवर यू डू, बट ऑलवेज आस्क योर हेयर एक्सपर्ट, दे विल सजेस्ट यू। राइट। क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरी फ्रेंड ने लिया, उसको सूट किया, मैंने भी लिया। ये रहता है, बोलता है ये रहता है, वो भी वही लगाया। आपका फ्रेंड का बाल और आपका बाल में डिफरेंस है, अलग टाइप है। शैम्पू भी अलग, कभी कॉन्सिडेंटली होगा कि एक हो सकता है, हेयर टाइप भी अलग है, टेक्सचर भी अलग है, सब अलग है, कंडीशन भी अलग है। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरी बहन यूज करती है सीरम, मेरे को भी हो जाएगा। सब हेयर के लिए अलग अलग शैम्पू है, अलग अलग कंडीशनर है, अलग अलग सीरम है, अलग अलग मास्क है, अलग अलग हेयर टाइप है, अलग अलग आपका शैम्पू कंडीशनर है। जैसे सीजन चेंज होता है, सीजनल चेंज में भी बालों का कंडीशन चेंज होता है, तो बालों का कंडीशन चेंज मतलब आपका शैम्पू चेंज, बालों का शेप चेंज, आपका शैम्पू चेंज। आपने कलर करवाया है मैम ने, तो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, कंडीशनर, मास्क लगाएंगी। जिसने स्ट्रेट किया है उसने स्ट्रेट शैम्पू कंडीशनर लगाएगी, जिसने केराटिन किया है उन्होंने केराटिन लगाएंगी, ये सब करेगी। तो ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बता पाएगा आपका हेयर एक्सपर्ट, जो बालों को डॉक्टर बोला जाता है, जो हेयर एक्सपर्ट है, जो वेल ट्रेंड है, तो वही बताएगा। और ऑलवेज अपना बालों को हेयर एक्सपर्ट के हाथ में दे, ये आपका बहुत प्रीशियस है, ये डायमंड से भी कीमती है। अगर जितना भी आप अटायर पहन ले, जितना भी आप हो, अगर बाल ना हो तो क्या बताएं, अच्छा लगता नहीं है। सो वही बात है। सो अभी आप डोंट केयर, अभी हम लोग हैं आप लोगों के लिए, आपका हेयर सॉल्यूशन राजू रियाज जो है, और निशा है, निशा मैम है यहाँ पे, मेरी प्यारी दोस्त है ये निशा, बहुत अच्छा नॉलेज दी है निशा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच निशा फॉर कमिंग हियर, एंड कितना अच्छा नॉलेज हम लोग स्प्रेड किया सबको। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर। अगेन वी आर कमिंग विथ लॉट्स ऑफ नॉलेज, एंड आप लोग को हेयर केयर के बारे में बताएंगे हम लोग, निशा मैम के साथ में आएंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और आप लोग का फिर से कॉन्सेप्ट मिथ एंड ट्रूथ के बारे में बोलेंगे, है कि नहीं? 1 2 3 चिक। थैंक यू निशा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।